आज जो 25 साल का 22 साल का युवक है वो 70 साल वाले की सोच को बराबर नहीं कर पाएगा। नेपाल बंद होने के कारण से जोगबनी काफ़ी प्रभावित हुआ है। और वो आते हैं तो हमारा व्यापार चलता है। तो डेफिनेट है कि वहाँ की युवाओं के बीच में बेरोजगारी थी, उन्हीं से ही कुछ लोग गए और उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। समझदार तो है नहीं कि नेपाल की मदद सारी इंडिया ही कर रही है बैठ के। क्योंकि यहाँ का पॉलिटिक्स बहुत खराब चल रहा था नेपाल में, सब चोर नेता लोग था। खाली नेट बंद हो जाए से ये सब झंझट हो। क्योंकि यहाँ पे सबको बेटी रोटी का रिश्ता है, आने जाने का। पीछे का उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सब आग के हवाले कर दिया। ठीक यही है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, हुआ, लेकिन जो ये तोड़ फोड़ इधर उधर हुआ ये गलत है। मोटा मोटी इस बाजार में जो है आज के दिन में 70% का नुकसान है, परसेंट के हिसाब से। जोगबनी में कस्टमर नेपाल से आना है और नेपाल का भी स्थिति गड़बड़ है, कोई आ नहीं रहा है, तो कोई आएगा नहीं तो फिर जोगबनी में कुछ होना नहीं है। बहुत ज़्यादा पड़ा है सर, असर क्या पूरे समझिए खत्म है। और दुकान सब में बिक्री बटा नहीं होगा तो कहाँ से हम लोग का होगा। साला केपी ओली के चलाओ, उसको चलाओ, उसका घर चलाओ। देखिए इस वक्त हम जोगबनी बाजार में मौजूद हैं। ये वही जोगबनी बाजार है जो कि इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर के इलाका है उससे सटा हुआ ये बाजार है, जहां पर नेपाल के तमाम लोग, जो कहा जाए कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो जोगबनी बाजार पहुंचता है और उसके बाद से खरीदारी करता है, क्योंकि उनका मानना है कि नेपाल से जोगबनी बाजार में जो है, बिहार का जो जोगबनी बाजार जो कि अररिया ज़िले में पड़ता है, यहाँ पे सामान उनको सस्ते दर पे मिल जाता है और इसलिए नेपाल के लोग इस बाज़ार में आते हैं। और इस वक्त देखिए सन्नाटा है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे आंदोलन के बाद, पूरे नेपाल को जलाने के बाद आखिरकार नेपाल के आगजनी का, नेपाल के जेनजी के प्रदर्शन का क्या कुछ असर जोगबनी बाजार में भी है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज अग्रवाल। नेपाल के लोग काफी आते हैं यहाँ पे खरीदारी के लिए। जी जी, क्या है असर अभी? देख ही रहे हैं, पूरा शांत है। नहीं तो पूरा खचाखच भरा रहता था। डेफिनेटली वी आर फुल्ली डिपेंड ऑन नेपाल। वहाँ जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे नेपाल के हैं और वो आते हैं तो हमारा व्यापार चलता है। कब से ये असर पड़ा है? जब से ये जेएनजी का आंदोलन शुरू हुआ और नेपाल की स्थिति बिगड़ने पर हमारे सशस्त्र बलों के द्वारा जब सीमा को बंद किया गया, उसके बाद 4 सितंबर से तो शुरुआत हुई इसकी, लेकिन बाजार में कब प्रभाव पड़ना शुरू हुआ? सेकेंड डे से, मतलब सेकेंड डे आफ्टर सेकेंड डे, मतलब ये पढ़ना शुरू हुआ परसों से आपको। अच्छा, एक तो बाजार में खरीदारी को लेकर एक असर पड़ा होगा, और क्या असर देखने को मिला है इस आंदोलन से? इस आंदोलन से देखिए ये नेपाल का आंतरिक मामला है और जो आंदोलन हुआ, जो मीडिया के द्वारा हम लोगों को जो जानकारी हो रही है कि वो नेपाल में जो करप्शन है, वहाँ के नेपाल में जो पूर्ववर्ती सरकारें थी केपी ओली और कांग्रेस की, उनके बच्चों के द्वारा जो नेपो किड्स का जो एक चला, हाँ, तो डेफिनेट है कि वहाँ की युवाओं के बीच में बेरोजगारी थी, रोजगार नहीं था और नेताओं के बच्चे विदेश में थे। एक सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये सर्कुलेट हुआ और ये आक्रोश जो है पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन जब संसद के अंदर जैसे मीडिया के द्वारा पता चला कि वहाँ हुआ और जब उसमें फायरिंग हुए और बच्चों को मारा, ये आंदोलन का स्वरूप ही बदल गया। तो संसद भवन के बाहर युवाओं को लेकिन ये जो बॉर्डर पे जो नेपाल की जो भवन है, जो जहाँ पे जब्त करके सामान रखा जाता है, उसमें आग लगाई गई, उससे बिहार को कितना, ये जो जोगबनी बाजार है, कितना फर्क पड़ा? नहीं, इससे जोगबनी बाजार को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ा कि नेपाल के अंदर आग की लपटे नुकसान जोगबनी के ऊपर नहीं, लेकिन एक बहुत गलत नेपाल के मीडिया में प्रचारित हो रहा है, जो कुछ लोगों के द्वारा है कि ये जो भी घटना घटी जोगबनी के लोगों के द्वारा, मतलब जोगबनी से ही कुछ लोग गए और उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जो कि निस्संदेह मतलब बहुत ही गलत बात, मतलब ये वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया और जिसकी वजह से वो घटना हुई। नेपाल की मीडिया दावा कर रही है कि मतलब कि जोगबनी यानी कि बिहार के सोशल मीडिया पे कुछ लोग मतलब ये कर रहे हैं कि इसमें जो वीडियो बना के या उस पर जो कमेंट पास कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा, जो इंडिया से थोड़ा मतलब एंटी इंडिया एलिमेंट्स है वहाँ पे, वो लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब ताकि मतलब क्या होता है, एक राष्ट्रवाद का चूरन पिला दिया जाता है हमें। जैसे नेपाल की जनता को पिला दो कि हम इंडिया को औकात दिखा देंगे, तो नेपाली यूथ खुश हो जाते हैं कि हमारे देश को नया मकसद दिखाएगा, इंडिया को आग दिखा देगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है, समझदार तो है नहीं कि नेपाल की मदद सारी इंडिया ही कर रही है बैठ के। अरे इंडिया मदद करती है तभी तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप आके सामान भी लेके जा रहे हैं। हाँ वही है, लेकिन युवा को बुद्धि नहीं होती है ना, गलत रास्ते पे चलना, समझदारी से
नहीं चल पाते हैं। नहीं चल क्या कहें? सीधी सी बात है कि भारत नेपाल का संबंध किसी से छिपा हुआ नहीं है, सांस्कृतिक हो या भौगोलिक हो, चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे और आप तक वो बातें पहुंचाएंगे कि आखिरकार बाजार में लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आप ही के पास आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ। कहाँ के रहने वाले? हम लोग नेपाल के रहने वाले नेपाल के हैं। रहने वाले। हाँ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मेरा दुकान था, दुकान आया है तो अच्छा, यहाँ आप बिजनेस करते हैं? अच्छा, घर आपका नेपाल में है तो रोजाना यहाँ पे दुकान चला के नेपाल चले जाते जी हाँ। हैं? अच्छा, तो यहाँ क्यों दुकान खोले हैं जैसे? दुकान किसी और काम यहाँ काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं यहाँ पे। तो अभी जो नेपाल में हो रहा है क्या लग रहा है देखकर? नेपाल में ये होना ही बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ का पॉलिटिक्स बहुत ख़राब चल रहा था। नेपाल में सब चोर नेता लोग था। क्या मतलब दिक्कत क्या थी नेताओं से? दिक्कत यही थी कि सोशल मीडिया बंद कर दिया और बहुत चीज़ बंद कर दिया और क्या बोलता सब बाहर देश चल गया। सब नेता का बेटा लोग बाहर पढ़ता है, यहाँ कोई नहीं रहता, यही कारण। कहाँ से हैं चाचा? नेपाल में रहते नेपाल से। यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी आए हैं, जरूरत था, क्या करने? जरूरी था। सामान खरीदने। अच्छा, तो नेपाल में अभी जो हो रहा है क्या कहिएगा उस पे? उसको क्या कहा जाएगा, अब तो ये अपना मर्जी के काम हो रहा है। हाँ। और जैसे जैसे अपना नेता लोग करवाए, हाँ। खाली नेट बंद हो जाए से ये सब झंझट हुआ है। अच्छा, नेट बंद हो जाने से झंझट हो गया है। कह रहे लोग कि लोग नेता सब भ्रष्टाचारी था इसलिए हुआ ये। हाँ। हाँ? आप लोग कहाँ से हैं? जी हमारा तो ये जुगबनी से है। जुगबनी से ही। जी सर। क्या असर पड़ा है इस पूरे आंदोलन से, आगजनी से? देखिए नेपाल बंद होने के कारण से जुगबनी काफ़ी प्रभावित हुआ है क्योंकि जोगबनी मार्केट जो नेपाल का अधीन है, वहाँ कस्टमर से मार्केट में पूरा तेज़ी रहता है। अभी 2-3 दिन से व्यापार यहाँ ठप पड़ा हुआ है, इस कारण से आम आदमी को दिक्कत हो रहा है। आने जाने में भी सबको परेशानी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सबको बेटी रोटी का रिश्ता है, आने जाने का सबको प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब बात है। एक चीज़ बताइएगा, ये जो आंदोलन किया गया लड़कों के द्वारा, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? जी, आंदोलन जो हुआ है वहाँ पे जो है युवा जो है सरकार का जो है जो उजागर कर रहा था मामला, इस कारण से नेट बंद और उसके बाद आपको जो है युवा सब उसका जो है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं का सच उजागर कर रहा था, इसीलिए सोशल मीडिया बंद कर दिया गया। यही कारण और है। इसीलिए यही कारण है। नेताओं का जो भ्रष्टाचार जो है उजागर किया जा रहा था, इसी कारण से। इसी की वजह से। आप कहाँ से हैं? जोगबनी से है। जोगबनी से। जी। क्या नेपाल में जो हुआ वो कैसे देखते हैं? हाँ? चप्पल जूता बेच रहे हैं ना? मेरा ये दुकान है हाँ। चप्पल जूता का। हाँ। जोगबनी बंद होने के कारण जोगबनी मार्केट में पूरा बुरा प्रभाव पड़ा है। अच्छा, ये ठेलवा लेके बॉर्डर से चले जाते थे नेपाल आप? नहीं, मेरा ये वार्ड नंबर 4 हुआ, टिकुलिया बस्ती बोल के। इधर ही माल नेपाल गए कि नहीं ठेलवा लेके बेचने के लिए? उधर नहीं जाने देगा, उधर जाए नहीं जाने पहले पहले भी नहीं जाने देगा, ये माल ही जब्त कर लेगा। हाँ, बोलेगा। अच्छा, नेपाल में ये सब आगजनी हुआ, इससे इधर कुछ प्रभाव पड़ा? ऐसे तो कोई मारा पीटी नहीं हुआ, मतलब ये बिजनेस में जोगबनी बाजार में पूरा मार्केट डाउन है। मार्केट जो है वो डाउन है और कहीं ना कहीं देखिए नेपाल के लोग इस जोगबनी बाजार के भरोसे हैं कि नेपाल में जो सामान उनको मिलता है उससे कम दर पे जोगबनी बाजार में मिल जाता है, तो लोग चले आते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हुआ भारत भूषण अग्रवाल। मैं यहाँ का निवासी हूँ। जोगबनी बाजार का क्या हाल है? जोगबनी बाजार तो नेपाल का और भारत का रोटी बेटी का संबंध है। बिल्कुल। और आज ये स्थिति हो गई है कि वहाँ पे जो जेनजी लोग हैं उन्होंने मिलकर पीछे का उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सब आग के हवाले कर दिया। आज जो नेपाल है वो करीब करीब 20 साल पीछे चला गया। न उसके पास कुर्सी है कि जो वो प्रधानमंत्री को बैठाए। उनके लोगों से अगर आप बात करोगे तो वो कहते हैं टीना के सेट पे बैठ जाएंगे, रोड पर बैठ जाएंगे, साइकिल से प्रधानमंत्री जाएगा। यानी उनकी सोच जेनजी को ही प्रधानमंत्री बना दीजिए। नहीं, जेनजी होने से क्या होगा, सोच भी तो होनी चाहिए। आज जो 25 साल का 22 साल का युवक है वो 70 साल वाले की सोच को बराबर नहीं कर पाएगा। 70 साल का अनुभव किसी को हुआ है, वो 20 साल के अनुभव वो तो बोलता है साइकिल पे चल जाएगा प्रधानमंत्री। हमें क्या करना किसी दूसरे देश से? अगर आपका देश का जो पानी है वो अगर वहीं रुक जाए तो फिर भारत क्यों आएगा वो पानी? हर चीज़ को समझना पड़ेगा। जोगबनी बाजार पे कितना असर पड़ा? जो मैंने क्या कहा, रोटी बेटी का जिससे संबंध है, कैसे ठप हो गया? ये व्यापार क्या है कि हमारा जो ये मोटा मोटी 800 मीटर का ये एरिया है और ये 800 मीटर एरिया एक नेपाल को कवर करता है। आज भारत के 7 बॉर्डरों में एक नामी ग्रामी बॉर्डर है जिसे भारत सरकार भी अपना दूसरा सबसे बड़ा चेक पोस्ट पॉइंट बना रखी है, ICP बोल के।
ये भारत का सबसे बड़ा जो दूसरा जो शहर है जो चेक पोस्ट के नाम पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है आज ये भारत जो है नेपाल, भारत का और नेपाल के साथ ये आज जितना औद्योगिक नगरी है वो सारा को ये जोगबनी संभाले हुए है। इसी के थ्रू नेपाल के जितने इंडस्ट्री में जितना रॉ मटेरियल जाता है वो सब भारत के थ्रू इसी रास्ते होके जाता है। प्लस आज वहाँ जो स्थिति है सभी बड़े बड़े घराना जो औद्योगिक घराना है उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अरे मंत्री को मार के देखिए मंत्री को मारा, मंत्री से आपकी लड़ाई औरतों को ये किया, मंत्री से आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जो आज भैटबैटनी जैसी संस्था जो 15,000 लोगों को काम देती थी, जिसका टर्नओवर है करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए का, उसको ध्वस्त कर दिया। ठीक है, पैसा किसी का, आप उसको ऑक्यूपाई कर लीजिए, उसको अपने संविधान में डालिए कि ये देश का पैसा है, हम आपको नहीं देंगे। तो उसको तो आग के हवाले कर दिया आपने, यानी सभी चीज़ आग के हवाले, जिससे आपका राजस्व आता है वो आग के हवाले। क्या नाम हुआ आपका? जीवन प्रसाद। क्या है असर अभी? अभी असर तो देख ही रहे हैं आप कि अभी असर साफ है यहाँ। हाँ, नेपाल खुलेगा तो हम लोग का चलेगा। नेपाल में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है क्या? कुछ ठीक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या ठीक हो रहा है? हाँ, ठीक यही है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, हुआ, लेकिन जो ये तोड़ फोड़ इधर उधर हुआ ये गलत हुआ। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन ये आग वाग नहीं लगना लगना नहीं चाहिए। कितना का असर पड़ा है रोजाना, मतलब कितने रोजाना का ही असर है ये। रोजाना अब क्या कहा जाए, बहुत ज़्यादा असर है अभी। कितना रुपए कमाई अब रोजाना? कमाई तो अब क्या अंदाज नहीं कहा जा सकता। कितना परसेंट है बता दीजिए, कितना परसेंट नुकसान हो रहा है? मोटा मोटी इस बाजार में जो है आज के दिन में 70% का नुकसान है परसेंट के हिसाब से। जो आदमी 10,000 15,000 रुपया बेचता था, आज के दिन में 1,000-2,000 रुपया पर उसकी कमाई आके खड़ी हो गई है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। और ये सब दुकान तो ये कई से खाली है, और कई लोग जो है, देखिए ये कुर्सियाँ जो खाली हैं, दुकान से लोग जो निकल के बाहर है, क्योंकि भाई मंदी है। क्योंकि नेपाल में जो हुआ उसका असर एक व्यापक तौर पे जोगबनी बाजार में देखने के लिए मिल रहा है। क्या नाम भाई साहब? रवि कुमार। रवि जी, क्या है असर अभी नेपाल में जो हुआ सब कुछ? असर क्या होना है, नेपाली के वजह से नेपाल का जोगबनी चलता है, और जोगबनी में कस्टमर नेपाल से आना है, और नेपाल का भी स्थिति गड़बड़ है, कोई आ नहीं रहा है, तो कोई आएगा नहीं तो फिर जोगबनी में कुछ होना नहीं है, तो यही स्थिति है। जोगबनी बाजार जो है वो नेपाल के लोग आते हैं, यहाँ से खरीदारी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई नेपाल के लोग यहाँ आके इसलिए खरीदारी करते हैं क्योंकि नेपाल को तमाम चीज़ें यहाँ पे सस्ती मिलती है। ये तमाम जो दुकानें हैं, कई जगह जो है कर्मचारी जो है बाहर रोड पे निकल के घूम रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपने सुना कि 70% जो है वो इस पूरे बिजनेस में असर पड़ गया है। क्या नाम है सर आपका? तबरेज आलम। आप भी यहाँ बिजनेस करते हैं? जी। रहने वाले यहीं के कि नेपाल यहीं के जोगबनी। जी। क्या असर पड़ा है इस आंदोलन से? असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। असर क्या, पूरे समझिए ख़त्म है। तो नेपाल के भरोसे ही जोगबनी है, नेपाल बंद तो जोगबनी बंद। क्या लगता है कि सामान्य हो पाएगा? आप लोग क्या लगता है? होगा तो जरूर, लेकिन अब समय कितना लगेगा इसका अंदाज़ा नहीं है। हाँ, अब तक दिन लगेगा कि बॉर्डर पे जितना सख्ती किया गया है वो सख्ती नहीं थी पहले। जी जी, आराम से लोग आते जाते थे बिना आईडी कार्ड दिखाए। हाँ सही बात है, कोई आईडी का जरूरत नहीं था, लेकिन ये 2-3 दिन से ही चल रहा है आईडी वाला। जी। ये आग लगी आसपास में कहीं, इधर भी कहीं? हाँ, यहीं पे ये तो नेपाल वाले कार्यालय में तो लगा। बॉर्डर, हाँ वहीं पे, जस्ट यहाँ से 100-150 मीटर। डर लगता है कि कई लोग जो है जेल से भी भागे हैं, तो इधर से आ जाएंगे। आ गए हैं, लेकिन उससे कोई आम जनता को कोई मतलब नहीं है। बोल रहे नेपाल में आग लगा। कहाँ से हैं? नेपाल का है हम ना। नेपाल में सेंटर भाटबटनी में आग लग गया, सब कुछ लूट लिया, एटीएम सब लूट लिया है ना। हम लोग जाते हैं, इंडिया में काम करते हैं, है ना। इधर आते हैं, आधार कार्ड खोजता है, मारता है, डंडा से भगाता है। हम लोग काम करते हैं, डेली आते जाते हैं। हाँ, डेली होटल में काम करते हैं, चाय बेचते हैं। देखिए सर, चाय पहले ऐसा नहीं था, अब 2-3 दिन से ऐसा है। ये 2 दिन से जोगबनी में भीड़ रखता था। नेपाल के कस्टमर सब आता था ना, जितना सब जोगबनी में मार्केट चलता था नेपाली के वजह से। अभी ऐसा हो गया कि नेपाल में बंद कर दिया बॉर्डर में उतना आने जाने के लिए, इसीलिए अभी जोगबनी चाय मतलब आके सप्लाई मेरा तो सब दुकान में चाय जाता है सर। देखिए कहाँ पे है नेपाल में? होगा सर, तो कहाँ से होगा बोलिए दस सर, यही बोलिए। नेपाल से बना के लाते हैं। इंडिया में हम काम करते हैं, नेपाल में मेरा घर हुआ है ना। इधर सब दुकान में बिक्री में नेपाल का आदमी नहीं आने देता है।
और दुकान सब में बिक्री बटा नहीं होगा तो कहाँ से हम लोग का होगा? अब हम लोग का ऐसा श्रेणी होगा कहाँ कि होगा? नया नया नेपाल बनेगा, नया कानून, नया नेपाल, सब चीज होगा। ये जो ये युवाओं के द्वारा किया गया है, नेता के कारण देश बर्बाद हुआ है, नेता के कारण, केपी ओली के कारण, सीधा बात है, 100 बात का एक बात बोल रहे हैं। केपी ओली के कारण बर्बाद हो गया। देश बर्बाद ऐसा हो गया। अब नेता सरकार का सीडीओ में आग लगा दिया, सीडीओ में आग नहीं लगाना चाहिए, काहे वहाँ पर नागरिकता बनता है, जितना नेपाल का है, नेपाल का जितना नागरिकता कहाँ से मिलता है? सीडीओ से मिलता है, वो सब जल गया। सब पूरे सीडीओ में नहीं जला, ये तो गलती है, ये जनता की गलती है, लेकिन ये सरकार को जलाओ ना, सीडीओ का जला दिया, साला केपी ओली के जलाओ, उसको जलाओ, उसका घर जलाओ, लेकिन सीडीओ जला के बहुत गलती कर दिया नेपाल का। हम लोग का इंडिया से कोई लेना देना नहीं ना है। नेपाल का आदमी को क्या है, हम लोग का इंडिया में काम करता है, बिक्री बटाने हैं, कोई सब भूखा ऐसा है, दुकान खोलता है, बिक्री बटा किसी का नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। ये जो लड़के जो किए, आग लगा दिए, मंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारे, महिलाओं को मॉलेस्ट किया, उसके बाद से घर लूट लिया, घर लूट लिया, बैंक लूट लिया, ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे हुआ ना प्रशासन, और तो बंद करा दो, लूटने का काम से नहीं करना चाहिए। नेपाल में भी बाट बटन लूट लिया, बैंक नाराज है सोशल मीडिया बंद होने से? है नहीं, उससे लिए बड़ा नहीं है, सोशल मीडिया के कारण ही नहीं हुआ क्या हुआ है, इसका जो मंत्री का जो बेटा बेटी रहता है ना, 2 करोड़ 3 करोड़ लगा के घूमने जाता है, और साला नेपाल का कर्मचारी लोग विदेश जाता है, खाड़ी मुलुक जाता है, वहाँ काम अच्छा नहीं मिलता, खाने नहीं मिलता है। हाँ, तो वैसा विदेश खट के आए हैं, विदेश खट के आए हैं, नेपाल के कानून से ना कहूँ कानून नहीं, बहुत झाट भर का देश नहीं, उतना कानून है हो, हाँ, झाट भर का देश उतना कानून है। नया नेपाल बनेगा नेपाल में, अब नया नेपाल बनेगा, ये सब हट जाएगा, नया नेपाल बनेगा, झाट भर का देश, कानून। नेपाल जाते हैं ना सर, हमको डंडा से मार के भगाता है। नेपाल वाले भगाते हैं मार के? नेपाल वाला, नेपाल घर है, नेपाली पुलिस नेपाल वाला मार के भगाता है हमको, बुझिए। चाय बेचते हैं हम लोग, बुझे, नेपाल जाते हैं, बॉर्डर पर नेपाल में डंडा से। और बता दीजिए हमको, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो चाय का दुकान है आपका, इधर कहीं आपका स्टोर है कि आप नेपाल में बनाते हैं? यहाँ दुकान है, अपना दुकान है, छोटी जी का दुकान है, सब दुकान में पुगाता है। ये सूरा मार्केट में चाय है मेरा जाता है। नेपाल जाते हैं, घर जाते हैं अपने, तो फिर नेपाल पुलिस के द्वारा नहीं जाने दिया जाता है, और ये पूरा बाजार है जो कि असर जो है वो देखने के मिल रहा है। पहले कितना भरा हुआ था जोगबनी, अभी कितना सुनसान है, देखिए सब नेपाल के कारण ना, नेपाल का आदमी आने नाने नहीं दे रहा है, इसीलिए सुनसान है। अभी इधर गए थे आप लोग, नेपाल में अभी गए? हाँ देखिए, यहाँ भाट बटेनी में पूरा आग साग लगाया है, देखिए बहुत गलत हुआ ना। ये देखिए, ये देखिए देखिए पूरा सब वहाँ लूटपाट, पूरे संसार ये दिखा रहे हैं कि भाई ये पूरा आग लगा है। हाँ। स्क्रीन पे हम दिखा देंगे। हाँ, दिखा दीजिए, हमने दिखाई भी है दिखा पहले। दीजिए, ये देखिए पूरे जला हुआ है, और भी है इधर। इससे बहुत आप लोग दुखी है, मतलब डर लगता है अभी नेपाल जाने में? हाँ, डर तो क्या लगेगा, डर लगता है? वही पुलिस प्रशासन सब अभी लाठी चार्ज करता है, ये करता है। ये जो लड़के जो आग लगाए उनसे भी डर लगता है? उससे नहीं, वो लोग तो सही के लिए, सतत के लिए लड़ा रहा है। आग लगाना गलत है ना? आग लगाना ठीक है, लेकिन मॉल उल में किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, ये गलत है। वही तो कह रहे हैं, आपका भी तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये सब डर लगता है, ये सब चीज का डर लगता नेपाल है। से है। हाँ, डर लगता है कि जाएंगे तो कुछ हो जाएगा हमको भी। हाँ, उतना पब्लिक से तो नहीं लगता है, अब सरकार से लगता है। अभी नेपाल में ना पुलिस को क्या किया है, पुलिस एक ठो भी पुलिस को नहीं दिया है। क्या हुआ, अभी जो आर्मी रहता है नेपाल का आर्मी, अभी वही चला रहा है, सबको कंट्रोल कर रहा है। हाँ, सबको नेता उता सब, केपी ओली चल गया दुबई, आई परचन जो है ना, परचन काठमांडू का परचन, उसका बीवी को आग लगा दिया है, जनता सब मिल के। आज गलत हुआ ना, ये सब गलत है। ये तो गलत है। अब पैसा वैसा विरोध ऐसे नहीं होना चाहिए। बड़ू पैसा लूट लो उसका घर में जाके, जो जितना ब्लैकमेल पैसा रखा हुआ है, 2 नंबर पैसा, उसको सब लूट लो, तो आग साग नहीं लगाना चाहिए, ऐसा ही गलत है। चलिए ठीक है, बहरहाल हम बातचीत कर रहे थे जोगबनी बाजार में लोगों से। एक बार और चाचा, कहना क्या नाम है चाचा? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, कहाँ से? हम तो इंडिया के हैं। इंडिया के हैं। कहाँ गए थे? हम बिनाट लगा डॉक्टर के पास गए थे। नेपाल में गए थे? नेपाल में गए थे। कब गए थे? सुबह गए थे। क्या करने के लिए? डॉक्टर के पास। अच्छा, क्या हालात है अंदर? अंदर सुनसना है, बिल्कुल सन्नाटा है। हाँ, इसके पहले भी गए थे नेपाल? इससे पहले तो कई बार जा चुके हैं। वहाँ के क्या हालात होते थे? पहले तो बहुत बढ़िया था, लेकिन चहल पहल हुआ करता था। चहल पहल था। अभी पूरा सन्नाटा, जला हुआ नजर आ रहा है। कई जगह गाड़ी भी जला हुआ है रोड में। देख के डर वर लगा वहाँ पे? ऐसा तो होता है, थोड़ा बहुत तो देख करके होता ही है। घटना घटी है तो उससे होता ही है। चलिए, घटना होती है तो देख के डर लगता ही है, लेकिन जोगबनी बाजार जो कि नेपाल से अगर भारत में लोग प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उनको ये जोगबनी बाजार ही मिलता है। और इस जोगबनी बाजार में पहुंचकर नेपाल से लोग पैदल भी आकर सामान लेकर जाते हैं।
और इस वक्त जो स्थिति है, जेएनजी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसको सब कोई कह रहा था कि भाई अगर कोई अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से जेएनजी के द्वारा जिस तरह से आगजनी किया गया और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया गया उसको लेकर भी युवाओं में काफ़ी ज़्यादा एक मानसिक तौर पे उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसाया गया। खबरें जो हैं वो पहले भी आपको पता है कि भाई लगभग 18 से 20 युवा उस समय गोली उनको लगी, उसके बाद से उनकी मौत भी हुई। वो आंकड़े जो हैं वो ऑफिशियली कितने निकल के आते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो अभी कुछ भी नहीं है। पूरा नेपाल तहस नहस, प्रशासनिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे जो है वो पूरा तहस नहस हो चुका है। वो पूरा बिल्डिंग सब कुछ जल चुका है। जो भाई साहब नेपाल से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई पहले जो है जहाँ चहल पहल हुआ करती थी वहाँ पे जला हुआ सन्नाटा खौफ नजर आ रहा है, और वही जोगबनी बाजार में उसका जो प्रभाव है, रोटी बेटी का जो संबंध है, उसमें एक बड़ा असर देखने के लिए मिला है कि जो बिजनेस में प्रभाव है 70% तक जो गिरावट दर्ज की जा रही है वो यहाँ पे व्यवसायी के द्वारा कहा जा रहा है। और लगातार जोगबनी बाजार और जोगबनी बॉर्डर से जो है तस्वीरें देशवा न्यूज़ आप तक साझा कर रहा था। हमारे साथ बने रहिए, तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे संतोष भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।